आज दिल के अंदर एक इच्छा हुई कि अपने दिल की जो भावना, अपने दिल के जो विचार, वो मैं आप लोगों के साथ, सभी के साथ शेयर करूं। काफ़ी समय से दिल में इच्छा रहती थी कि जो ये समाज है, इससे हम बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ इस समाज ने हमें दिया है। अपने निजी काम में, निजी व्यस्तता में सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक हम सब पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं, लेकिन हर एक के दिल में कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है, कुछ अच्छा सोचने की इच्छा होती है, कुछ अच्छा चाहने की इच्छा होती है। इसी सोच को रखते हुए इसी कड़ी में हम सब ने मिलकर एक नई सोच लेकर कुछ कदम बढ़ाने की इच्छा रखी व एक छोटा सा कदम प्रारंभ किया है। इस कदम को देखते हुए मेरी दिल से इच्छा है कि आज जो भी कुछ बोलूँगा दिमाग से ना बोलते हुए अपने दिल से बोलूँगा। दिल से जो भी भाव निकलेंगे, कुछ भी शब्द निकलेंगे, डायरेक्ट दिल से आप तक पहुँचाना है। दिमाग का इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। समाज से बहुत कुछ लिया है, इसमें कुछ अच्छा करने के लिए खुशी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया है, जिसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। दिमाग में आया, दिल में आया, पिछले 1-1.5 महीने से कुछ भाइयों को जो मिलते हैं, अपने नज़दीक आते हैं, उनको इस सोच के बारे में अवगत कराता हूँ। फिर सोचा, फिर एक विचार आया मन में कि इस तरह से मैं अपने दिल की बात, जो खुशी मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ, वो खुशी कोई ऐसा जरिया हो कि मैं हर एक व्यक्ति तक, जन जन तक वो आवाज़, वो खुशी पहुंचा सकूं। तो बैठे बैठे दिल में आया, दिमाग में आया कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए ताकि अपने दिल की बात हर एक तक रखने में आसानी हो सके। जो मेरे से डायरेक्ट टच में नहीं है, वो भी मेरी बात जानकर जो खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूँ, वो अपने अंदर वही खुशी महसूस करे। यही सोचते हुए ये छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। खुशी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया। वैसे तो समाज में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, अनेक प्रकार की ट्रस्टें हैं, सभी अपने अपने तरीके से बहुत से अच्छे काम समाज के लिए कर रही है। इसी कड़ी में खुशी चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया। वह सोचा कि इसमें थोड़ा सा अलग हट के काम किया जाए। इसमें एक्चुअल में उन कामों पर विचार करने के बारे में विचार किया जिसकी समाज में वास्तव में ज़रूरत है। एक्चुअल में जिस काम की समाज में ज़रूरत है, उन कुछ ऐसे कामों को लेकर इस ट्रस्ट का गठन किया है। इसके अंदर कुछ भाई, 4-5 भाइयों ने मिलकर सबसे पहले तो इस संस्था का, इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर धीरे धीरे करके एक एक की कड़ी में जुड़ते आज 1-1.5 महीने में 60 रिस्पेक्टेड मेंबरों के साथ व करीबन 50 ब्लड डोनर्स के साथ इस ट्रस्ट के बारे में बताते हुए, इसकी वीडियो बनाते हुए एक आंतरिक सुख का अनुभव कर रहा हूँ। खुशी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जो रियल सोशल वर्क के बारे में सोचा है, इसकी लगभग 7 शाखाएं दिमाग में इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट करने के बारे में विचार किया है। ये 7 शाखाएं भी एकदम से स्टार्ट ना करके एक एक करके इन शाखाओं को लॉन्च करेंगे। एक एक कदम बढ़ाते हुए, एक एक भाइयों का, एक एक साथियों का साथ लेते हुए
इस कदम को आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत आगे तक लेकर चलने के भाव। खुशी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जो 7 शाखाओं के बारे में सोचा है, आप लोगों से उन शाखाओं का थोड़ा ब्रीफ शेयर करने का मन है। सबसे फर्स्ट में खुशी ब्लड, इसकी प्रथम शाखा के रूप में जल्द ही लॉन्च करने का विचार है। खुशी ब्लड के अंदर एक खुशी लाइव ब्लड ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। इसके अंदर एक हॉस्पिटल, गर्ग नर्सिंग होम से बातचीत तय हो गई है। उसके अंदर खुशी ब्लड के लाइव ब्लड डोनर्स का डाटा रहेगा। आसपास के 40-50 किलोमीटर के एरिए में हॉस्पिटल्स में जाकर हम लोग हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि इमरजेंसी में जब भी आपको ब्लड की ज़रूरत रहती है, पहले तो आप पेशेंट्स के फ्रेंड एंड रिलेटिव से उसको पूरा करते ही हो। फिर भी इमरजेंसी में यदि आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ हॉस्पिटल से गर्ग नर्सिंग होम के नंबर पर फ़ोन आ जाएगा और गर्ग नर्सिंग होम से अपने लाइव ब्लड डोनर के पास कॉल चली जाएगी और अपना ब्लड डोनर वहाँ जाकर लाइव ब्लड देके वापसी आ जाएगा। जब वो ब्लड देने वाला उस पेशेंट के जिसकी ज़िंदगी उसकी एक ब्लड की यूनिट से बची है, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखेगा, तो डोनर जो ब्लड देने वाला है वह जो ब्लड लेने वाला है, उनकी दोनों की आंखें जब मिलेगी, जो उस खुशी का एहसास होगा उसका शब्दों में व्याख्यान करना असंभव है। यही खुशी यदि 20 सालों में किसी एक भी बंदे को हम रियल खुशी दे पाते हैं तो ये ट्रस्ट बनाने का, इस ट्रस्ट गठन करने का हमारा, हम सबका मकसद सफल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी शाखा के रूप में जल्द ही खुशी स्टोर के नाम से एक खुशी स्टोर का लॉन्चिंग प्रारंभ करने का मन बनाया है। खुशी स्टोर में उकलाना मंडी में ही 2nd या 3rd फ्लोर पर किसी भाई की एक शॉप ले लेंगे, उसमें घोड़े की फिटिंग करवा दी जाएगी। वह उकलाना मंडी की ही 4-5 दुकानों का एड्रेस आम जनता को, हम सभी भाइयों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा और सभी भाइयों से अपील की जाएगी कि जिस भी भाई के पास पुराने अच्छी कंडीशन के इस्तेमाल करने लायक पुराने कपड़े, जूते, बैग, बच्चों के कपड़े, अपनी वाइफ के कपड़े अच्छी कंडीशन के हो तो वो उन 4-5 दुकानों पर उन कपड़ों को जमा करवा दें। वो कपड़े वहाँ से उठकर खुशी स्टोर में चले जाएंगे और वहाँ पर साइज वाइज उनको मेंटेन कर दिया जाएगा। फिर अभी इसको खुशी स्टोर को महीने में 1 दिन खोलने का मन बनाया है। उस 1 दिन में उस स्टोर को खोला जाएगा। वह जिस भी ज़रूरतमंद को उस अपने ज़रूरत के कपड़े, जूते इत्यादि की ज़रूरत हो तो वो वहाँ पर खुशी स्टोर से अपने ज़रूरत का सामान ले सकता है। ये सोच हुआ, ये मन बना, विचार आया। जैसे मैं मेरी गुड़िया की ड्रेस 2500 रुपये की खरीद कर लेकर आता हूँ, बड़े चाव से, बड़े शौक़ से वो पहनती है, उसके बाद वो ड्रेस उसके छोटी हो जाती है और वही ड्रेस एक खुशी स्टोर के माध्यम से यदि एक भट्टा मजदूर की बेटी पहनती है तो उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खुशी चैरिटेबल ट्रस्ट नाम रखने का भी यही उद्देश्य है। 20 सालों में, 50 सालों में यदि एक भी वास्तविक आंखों में, वास्तविक दिल में या वास्तविक होठों पर वास्तविक मुस्कान लाने में सफल रहे, वास्तविक खुशी उनको प्रदान कर पाए, तो यहाँ इस ट्रस्ट के गठन का, आप और हम सब के मिलने का उद्देश्य सफल हो जाता है। इसी तरह से इसकी तीसरी शाखा के रूप में खुशी हेल्थ को भी सुचारू रूप से चलाने का मन बनाया है। खुशी हेल्थ के अंदर एक्चुअल में, वास्तव में जो ज़रूरतमंद है और जितनी हमारी कैपेसिटी है
ना ही कोई इसमें टारगेट पूरा करना है, हमें 100 मरीज करने हैं, हमें 1000 मरीज करने हैं। जितना हम कर सकते हैं इजीली बढ़िया तरीके से और उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, उसको एक्चुअल में इलाज की ज़रूरत है और हम उसको इलाज प्रोवाइड करवा सकते हैं, चाहे एक को करवा पाए या 1000 को करवा पाए। यही खुशी हेल्थ के अंदर रखने का मन बनाया है। खुशी हेल्थ के साथ ही खुशी एजुकेशन की भी एक शाखा के रूप में प्रारंभ करने का मन है। टाइमिंग जैसे जैसे वर्किंग हैंड्स मिलते जाएंगे, सिस्टम बनता जाएगा, एक एक शाखा को लॉन्च करने का, प्रारंभ करने का मन है। खुशी एजुकेशन में 2 तरह से एजुकेशन के संबंध में कार्य करने का मन है। एक तो बेसिक शिक्षा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क ख घ भी नहीं जानते, उनको क ख घ सिखाकर गवर्नमेंट स्कूल तक लाया जाए, वह उसके बाद वो दूसरी, तीसरी, 5वीं या 10वीं क्लास तक जहाँ तक भी जा सकते हैं उनको प्रेरित करके, मोटिवेट करके उनको आगे लाया जाए। खुशी एजुकेशन में दूसरा कार्य है जो मन में सोचा है, एक्चुअल में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है 98-99% के करीब उनके मार्क्स आते हैं और वो पैसे के अभाव में, कोचिंग के अभाव में अपनी डॉक्टर बनने की इच्छा, इंजीनियर बनने की इच्छा, वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इच्छा पूरी नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को चाहे 1 का कर पाएँ, चाहे 2 का कर पाएँ, चाहे 4 का कर पाएँ, इंडिकेट करके उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके तो उनका एडमिशन करवाया जाए, वह उनकी फाइनेंशियली व कोचिंग के माध्यम से मदद की जाए ताकि वो डॉक्टर, वकील इत्यादि बनकर समाज में अपनी हर तरीके से सेवा प्रदान कर सकें। खुशी एजुकेशन के बाद खुशी क्लीननेस, सफाई के संबंध में भी एक शाखा का शुरुआत, प्रारंभ करने का मन है। खुशी क्लीन में भी सफाई अभियान से अलग एक सिस्टम मन में सोचा है, लॉन्च करने के बारे में विचार किया है। सभी साथियों ने बैठ के इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन लेकर आगे बढ़ाने की सोची है। खुशी क्लीन में उकलाना से स्टार्ट करके, उकलाने की भी एक कोने से स्टार्ट करके 10 भाई की ड्यूटी उस एक कोने के अंदर रहेगी, वो कोना साफ रखना है। खुशी क्लीननेस में सिर्फ वो एक कोना साफ रखना है। सबसे पहले उनको नगर पालिका के सचिव से मिलवाया जाएगा, सफाई कर्मचारी से मिलवाया जाएगा और प्रशासन पर प्रेशर बनाकर प्रशासन के साधन को उपयोग करके उस कोने की सफाई रखवाई जाएगी। फिर भी यदि ज़रूरत पड़ती है, वो किसी कारणवश नहीं कर सकते, चंदा कलेक्ट करके संस्था के पैसे से उस कोने की निरंतर सफाई रखने का मन है। यही एग्जाम्पल उकलाना की या अन्य स्थानों की और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको देने का मन है, उनको दिखाने का मन है कि भाइयों आप लोग भी इसी तरह से एक एक कोना बोझ लीजिए, प्रशासन के माध्यम से, खुद के पैसों के माध्यम से, लोगों के, भाइयों के सहयोग से इस कोने को साफ रखिए। यदि सारे भाई, सारी संस्थाएं मिलकर काम करेंगी तो वो दिन दूर नहीं लग रहा जब पूरा उकलाना या पूरा भारत स्वच्छ हो सकता है। यही सोच के साथ आगे बढ़ने का मन बनाया है। इसकी अगली शाखा के रूप में खुशी ओल्ड एज, बुजुर्गों के लिए भी एक यूनिट प्रारंभ करने का मन है। कुछ ऐसे बुजुर्ग जो हमारे आसपास हैं, उनकी बुढ़ापा पेंशन भी नहीं है। सबसे पहले उनकी बुढ़ापा पेंशन बनवाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनकी बुढ़ापा पेंशन होने के बावजूद वो बैंक तक जाकर अपनी बुढ़ापा पेंशन लाने के काबिल भी नहीं है। तो हम में से ही किसी एक भाई की, सिर्फ एक बुजुर्ग की ही जिम्मेवारी लगा देंगे कि भाई आपकी जिम्मेवारी इस एक बुजुर्ग की है, आप जाइए उनके घर महीने में एक बार, 1 घंटा आपका लगेगा, जाइए, ताऊ राम राम, दादाजी राम राम, उनको बैठा के बैंक तक लेके आइए, बैंक से उनके वाउचर भर के उनको पेंशन दिला के पूरे आदर व सम्मान के साथ उनके घर पर छोड़ कर आइए। उस बुजुर्ग की आंखों की खुशी देखने से ही जो अंदरूनी सुख मिलेगा उसका बयान भी शब्दों में करना असंभव है। हमने कोई टारगेट फिक्स नहीं करने, 1 बुजुर्ग करना है, 100 करने हैं, 5000 करने हैं। जितने अपने पास वर्कर है
चाहे एक का काम करें, लेकिन अंदरूनी अंतर्मन से उसको एक्चुअल में उस खुशी का एहसास दिलाएं, उसको इज्जत से लेकर उसका काम कंप्लीट करवाएं। इसी तरह से कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हो सकते हैं जिनके पास खाने के राशन तक का भी बहुत मुसीबत है, तो ऐसे बुजुर्गों को इंडिकेट करके उनकी 1 महीने की राशन की किट, 1 महीने के लिए दाल, चावल, तेल, आटा, राशन जो भी उसका बनता है वो किट बनवा के उसके घर तक पहुंचा सकें। ज़्यादा भाग दौड़ करने का कोई प्रयास नहीं है। अच्छे तरीके से जितना भी संभव हो सके पूरे दिल लगन से ओल्ड एज के अंदर ये सब कार्य करने का प्रयास है। 7वां इसकी शाखा के रूप में खुशी जर्नल व एंटी करप्शन विंग के रूप में कार्य करने का प्रयास रहेगा। इसके अंदर कुछ ऐसी समस्याएं जो मंडी की हैं, जैसे कहीं तारे नीची है, पोल पे जान से मरने का खतरा है, कोई ऐसे कार्य है, सड़क के बीच में बहुत बड़ा खड्डा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसे प्रशासन से रिलेटेड कार्य है जो बार बार कहने के बाद भी वो पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसे कार्यों को एप्लीकेशन देकर, हायर अथॉरिटी से मिलकर, हायर अथॉरिटी से एप्लीकेशन देकर, आरटीआई लगाकर बार बार प्रयास करके उन कामों को दूर करवाया जाए, उन दिक्कतों को दूर करवाया जाए, उन परेशानियों को दूर करवाया जाए, जिससे सभी भाई, समाज में रहने वाले भाई वास्तव में परेशान हैं। इसके अलावा भी जो जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप सभी भाई साथ में आते जाएंगे, कोई और सुजेशन, कोई और अच्छा सुझाव हम सबके पास आता जाएगा, तो उसको भी भविष्य में साथ में लेकर चलने का पूरा प्रयास रहेगा। एक छोटा सा प्रयास 4-5 भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया, उसके बाद इतने सारे रिस्पेक्टेड आदरणीय पर्सन साथ में आए हैं, एक और एक मिलकर 11 का कार्य करते हैं। यदि अच्छे विचार से बढ़िया काम के लिए इतने लोग इकट्ठे आएंगे तो कोई करिश्मा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। विचार यही कि एक काम लेकिन अच्छे तरीके से, एक काम अच्छे तरीके से कर लें, यही ट्रस्ट बनाने का, सभी भाइयों के साथ लेकर चलने का, कार्य करने का मकसद पूरा हो जाता है। ये तो था संस्था ट्रस्ट के जो कार्य करने के भाव हैं उनके बारे में जानकारी। इसके पश्चात संस्था ने जो 1-1.5 महीने में अभी तक कार्य कर लिए हैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ उस चीज़ को भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। छोटे से दिनों में सभी भाइयों ने खूब मेहनत से, खूब प्रयास से 60 के करीब मेंबर्स ज्वाइन करवाए, 60 + 50 110 के करीब ब्लड डोनर्स ज्वाइन हो चुके हैं। इसके अलावा खुशी चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, उसके ऊपर ब्लड डोनर्स फॉर्म उपलब्ध है, उसके ऊपर मेंबर्स के नाम व फोटो उपलब्ध हैं, ईमेल आईडी, लोगो फाइनल हो चुका है। फेसबुक पेज हमने इसमें बना लिया है। मेंबर्स की स्पेशलिटी के रूप में कहना चाहूँगा, 5-6 डॉक्टर्स, 5-6 लेक्चरर, 5-6 टीचर्स, 2 CA, 2 एडवोकेट्स, CA जो इसका लीगल वर्क, एडवोकेट जो इसका लीगल वर्क देखेंगे, CA इससे रिलेटेड ऑडिट वर्क, ATG रजिस्ट्रेशन इत्यादि के बारे में देखेंगे। वेबसाइट डिज़ाइनर इसके अंदर अपने साथ मेंबर के रूप में ज्वाइन हुआ है। हर फील्ड से, लगभग हर फील्ड से सभी भाइयों को साथ लेकर एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। एक छोटे से समय अंतराल में करने का प्रयास किया है। सभी भाइयों को साथ लेकर, एक एक भाई की बात को मन में लेकर कुछ अच्छा व नेक कार्य करने का मन है, जिससे देने वाले की खुशी को ना देखते हुए अपने अंदर के मन की खुशी को, कि हमने ये काम किया तो हमारे अंदर में क्या खुशी अनुभव हो रही है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे से आगे बढ़ना है, अच्छे से अच्छे कार्य करना है। सभी भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा, वर्किंग बढ़ेगी, अच्छाइयों के साथ साथ हो सकता है कुछ बुराइयों का भी सामना करना पड़े।
पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी हमारा सामने आ सकती है। नेगेटिविटी को जब भी सामने आती है हमें थोड़ा रुकना है, उसके बारे में सोचना है, उससे कुछ सीखना है। वह नए जोश से, वह पूरे होश से, पूरे लगन जोश से उस बात से सीखते हुए आगे बढ़ जाना है। कभी रुकना नहीं है, कभी दौड़ना भी नहीं है, बस चलते जाना है और मंजिल को पार करते जाना है। सभी भाइयों के सहयोग से एक एक करके हर एक बंदे को खुशी दे पाए। इसमें ज्वाइन करने वाले मेंबर्स को भी, इसमें डोनेशन देने वाले मेंबर्स को भी, इससे फ़ायदा लेने वाले मेंबर को भी एक्चुअल में खुशी मिल पाए। इसी उद्देश्य के साथ अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की है। पहली बार वीडियो के रूप में कुछ बोलने का प्रयास किया है। यदि कहीं कोई गलती हो तो उसकी तरफ ध्यान न देते हुए इसके अंदर जो मन के अंदर की भावनाएं हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो विचार है, जिसके बारे में काम करने का मन है, उसको कंसंट्रेट करते हुए मुझे भी सुजेस्ट दें और आप भी पूरा प्रयास करें, ताकि हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया के अंदर वास्तव में आने का, इस धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो सके। धन्यवाद।